पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तेजस्वी सामने यादव आएगा, बहुत कुछ आएगा करना ये नुकसान कर गया आप लोगों को, पप्पू यादव जी? नहीं, सुनिए ना मेरी बात। मैं अपने नेता के किसी भी निर्णय को सही गलत का मूल्यांकन पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर होगा। ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने अत्यंत पिछड़ी जाति की भी बात की, हमने अपना 2-2 सीट खोया है। हम पहले ही मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के युवा चेहरे में देखे हैं। हम आज भी निशांत के युवा नेतृत्व में हम देखते हैं कि जो गांधीयन थॉट और जेपी लोहिया कर्पूरी जी का थॉट है वो है। हम आज भी उस बात को कह रहे हैं। डिप्टी खाओ मां कसम। हम चले थे आप लोग बनाने उनको। सुनिए ना, बताइए, ऐसी पार्टियां खाता भी नहीं। सुनिए ना, खाता बहुत बुरा नहीं मानिएगा, ये भी कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और 400 पार 300 पार हो रहे थे और 200 के नजदीक जाने में बाप लगे और नीतीश जी और उनके भरोसे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अपने भरोसे नहीं, जनता के भरोसे नहीं, समझे? प्यारी समझ गई। उनके भरोसे जनता ने मैंडेट इनको नहीं दिया है। आप तो बहुत ज्यादा बोलती है ना, आप उड़ीसा में आपने धोखा दिया, गद्दारी की, शिंदे को के साथ पीठ में खंजर भोंका, चौटाला के साथ गद्दारी की, महबूबा के साथ गद्दारी की। यह गद्दार पार्टी है, आप हमको सिखाइए मत। ये आई एम सॉरी बाबू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नीतीश कुमार को साथ भी गद्दारी करेंगे, ये धोखा देंगे एक ना एक दिन। कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, हमें मत सिखाइए। तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार, गद्दारी करने जा रहे हैं वो एक दूसरे के साथ। आप हमको मत सिखाइए। हाँ, ये मुर्गा हलाल, कब तक खैर बनेंगे? मुर्गा बकरी को पहले घास खिलाओ, ये हमको मत सिखाइए। अभी बीजेपी ने कहा कि हम वार्ता करेंगे, तब बात करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको ऐसा क्यों? अरे भाई, बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की जनता, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता ने वोट दिया? हाँ, बीजेपी धोखा दे रहे हो। बनाओ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। बिहार की जनता नीतीश कुमार को देखना चाहती है। बात तो सही है। ये बीजेपी के बारे में हमको मत सिखाइए। कर्नाटक में जहां जा गए हार गए, दिल्ली में भारत में जहां जा गए थे प्रचार करने हार गए, तेलंगाना में जहां जा गए हार गए, जहां जा गए हिमाचल में हार गए। तब फोन करके धमकी दिए थे प्रधानमंत्री ने कहा पीएम रहते हुए कि ये हमको मत बताइए बन गई है कांग्रेस, माओइस्ट मुसलमान कांग्रेस एमएमसी पार्टी बन गई। हेलो, सुनिए ना प्रधानमंत्री जी, एक बात याद रखिएगा, कांग्रेस गांधीयन थॉट है, नाथूराम गौडसे नहीं। कांग्रेस अंबेडकर वाइट है। कांग्रेस इस कंट्री में बिल्कुल बिरसा मुंडा है। कांग्रेस को आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऊंट गजब बेइज्जती है। बैठ जाए तो गधा से ऊंचे हो, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हमको मत सिखाइए। बहुत सादा देखी है कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी हमको मत सिखाइए। कहा है नेताजी कि कांग्रेस आगे आने वाले वक्त में 2 हिस्सों में बंटने वाली है, बट जाएगी, जिस तरह के लक्षण हैं। सुनिए ना, इनका जो काम है ना बाबू नरेंद्र मोदी जी का और अमित भाई का, फूट डालो शासन करो और मजा नहीं आ रहा है। हमेशा बांटो और आधा से अधिक कांग्रेसी है बीजेपी में और कांग्रेसी ही मंत्री है। कांग्रेसी नहीं होते तो बीजेपी का आज ये हाल भी नहीं होता। हमको मत सिखाइए। ये तो सही बात है और हमको प्यारी समझ गई। मत बताइए। राहुल गांधी की वजह से ही हम लोग देखिए देश के हर एक राज्य में छाए हुए हैं, क्योंकि वो नॉन सीरियस नेता हैं। भैया एक बात करने के लिए जाते हैं बिहार में, बाकी जगहों पर, फिर गायब हो जाते हैं 50-50 दिन तक। कभी विदेश चले जाते हैं, चुनाव के दिन जंगल सफारी कर रहे होते हैं, रिजल्ट आते हैं फिर विदेश चले जाते हैं। सुनिए ना, एक बात बताऊं, जब बम ब्लास्ट हो तो ये अपने मित्र का बर्थडे बनाएंगे, बम ब्लास्ट हो तो ये नाचेंगे, ये विदेश जाएं और वो अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन में जाए। आप यदि कहीं मजे लें,
आप कहीं घूमे फैमिली के साथ, आप यदि कहीं दोस्त के साथ जाएं और राहुल गांधी जाएं, पप्पू यादव तो आलोचना परीक्षा की जब घड़ी ये होती कब है तक ना, करिएगा? तो परीक्षार्थी को तैयारी छोड़ करनी दीजिए, पड़ती है। ऐसी आलोचना मत करिए, ध्यान ये आलोचना मत करिए होता है जिसकी परीक्षा देना वो देने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि आप लोग परीक्षा की तैयारी सुनिए ना, करते नहीं है, गंभीरता दिखाते नहीं है, चार बार रहेंगे नहीं और 4 बार यात्रा आप ही किए थे क्या? उसके बाद संस्थाओं पर आकर ठीकरा फोड़ेंगे, 4 बार उसके बाद चुनाव आयोग के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो खुद की तैयारी, चुनाव आयोग, आप लोगों को सीखना चाहिए। चुनाव आयोग, वो लोग चुनाव कैसे लड़ते हैं, चुनाव आयोग, तमाम नेता कैंपेन कर रहे थे वहां पर, अमित शाह खुद गृह मंत्री वहां पर लगातार लगे हुए थे ताकि कहीं कमी ना रह जाए। जो बागी थे उनको बनाने का काम चोरी कर रहे आप थे, लोग बैठकर फ्रेंडली और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बांट रहे थे, फ्रेंडली फाइट की सीटें चली गई ना उधर, फ्रेंडली फाइट करते रहिए, जीत गए वो लोग। मैडम हाँ गलती है मेरी, हाँ मैं स्वीकार करता हूं, फ्रेंडली फाइट मेरी गलती है, मैं दिल से स्वीकार करता हूं, लेकिन बैठ करके तिकड़म नहीं करते हैं मेरे नेता, मेरी पार्टी। और याद रखिएगा 4 यात्रा मोदी ने नहीं किया, हाँ 10-10 हजार किलोमीटर की यात्रा, 17 दिन बिहार रहे। मोदी जी के तरफ बैठ के अमित शाह जी के कंधों पर बंदूक रख के तिकड़म नहीं करते। अमित शाह जी ना होना तो मोदी 10 सीट ना जीते, अमित शाह जी बात तो सही है की कृपा पर जीतते हैं वो। हाँ अब अमित शाह की लगाना शुरू, ये बहुत दिलचस्प है आपका। और ये यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार, बिहार में नीतीश कुमार, कभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी में बिहार में नीतीश कुमार, जो लोग 1985 से साथ में, बिहार में नीतीश कुमार 2025 में बैठे हुए, 40 सालों से उन लोगों का आपस में इस तरह का बंधन है जो कभी टूटा नहीं, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो तो इनका काम नहीं चलेगा, ये नहीं, तो ये तो सच बात है। तभी 40 सालों का मजबूत जोड़ है ना दोनों में, और दोनों देश के इतने बड़े नेता हो गए। आप देखिए चुनाव दर चुनाव, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे बंगाल की तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने। कैसे लड़िएगा आप लोग उनसे? मैडम एक बात बोले, मैडम एक बात बोले, हाँ 2 बात बोलिए। अप्स एंड डाउन, न्यूटन का लॉ है, गो एंड कम बैक, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ। एक दिन किसी को ऊपर जाना है और किसी को नीचे आना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो? अपने अहंकार में किसी को जीने की जरूरत नहीं है। हाँ आप ही की तरह, जैसे आपने कहा था कि अख्तरुल ईमान के जीतने पर मैं इस्तीफा दे दूंगा, वैसे उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को अगर 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो मैं फिर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो उनके लिए क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अख्तरुल इमाम जी का नाम मैंने नहीं लिया, मैंने कहा सीमांचल, और सीमांचल में अमोर की जनता पर मुझे भरोसा था। मैं अमोर की जनता का मूल्यांकन नहीं कर पाया, आकलन नहीं हो पाया, वो मेरी गलती थी। हाँ। बाढ़ में 24 घंटा हम घूम रहे थे, एक अमोर के परिवार से मिले थे। मेरी बात तो सुनिए मैडम, मैंने कहा कि मेरी आकलन की कमी थी, मेरी भूल थी, बस मैंने उसको स्वीकार किया, वो मेरी गलती थी। एक आखिरी सवाल आपसे, बिहार में हार के बाद रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है और उन्होंने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया है, और परिवार में किस तरह की फूट थी ये सब हमने देखा। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है, इस पर एक टिप्पणी आपकी। सर रोहिणी जी को मैं बधाई धन्यवाद दूंगा कि वो सही माने में, जो वर्तमान समय की राजनीति है ना, ये बहुत गंदी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं दिल से कह रहा हूं, इतनी सेवा, इतना पागलपन इंसानियत के लिए, बिना किसी जाति धर्म के अपनी जिंदगी को खो देना। अमोर के 3 बार बाढ़ में कोई हैदराबाद और जो गाली दे रहा है रिजाइन करने वाला, वो नहीं आया था। पप्पू यादव एक एक जगह हाथ से मदद पहुंचाई थी। मैं उसी सेवा के कारण यह बात कही थी। बिहार में 40,000 करोड़ रुपया देके चुनाव जीत जाना और मुद्दे गायब हो जाना, अरे आप इन लोगों पर सेवा और मदद का कोई मतलब नहीं। जी मुसलमानों ने अपना नेता तो असदुद्दीन ओवैसी को मान लिया ना। आप ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।
जरा सोचिए, तकरीबन 11 मुसलमान जीत कर आए हैं। अगर मैं कहीं गलत होंगी तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जिनमें से 5 मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैं। तो मुसलमानों ने तो अपना नेता चुन लिया है बिहार में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। सुनिए ना, मुसलमान या कोई जाति कभी अपने नेता को नहीं चुनता, ये ख्याल रखिएगा। सरभारा कोई भी एक जाति का नेता नहीं हो सकता, और कोई भी एक जाति इस देश को नहीं बचा सकता। और मुसलमान हमेशा सेकुलर रहा है। वह परिस्थितियां हमारी गलती होगी, ठीक है, वक्त मेरे और पास हमने कम कोई है। भूल चलते की होगी चलते जिसकी पप्पू यादव सजा जी, आप इतना बेबाक हमें बोलते सजा हैं, दी, बेलाग बोलते हैं, और आप हमें सजा दी, साहस भी है, हमें सजा बुरी दी, हार हुई उसके हमने बाद गलती की, आप लगातार हमें चीजों को देख रहे हैं और बता भी रहे हैं दर्शकों को। अब जरा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी की ये जो फजीहत हुई है, बुरी हार हुई है, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए किस नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल? पप्पू यादव को? किसी को नहीं। पप्पू यादव इस बात को मानने को तैयार है कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं था, पार्टी में भी कुछ नहीं था, लेकिन एक वर्कर होने के नाते मैं सेकुलर मैंने गलती है मेरी, सीमांचल में मैंने भरपूर सेवा की। क्या गलती हुई, मुझको क्षमा चाहेंगे। आप कह रहे हैं ये मेरी जिम्मेदारी क्या कारण है कि तो क्या आप इस्तीफा देंगे? हाँ, देखिए, मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि जो लोग हमारे अध्यक्ष हों, वो उनकी सोच है, उनका विचार है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, बिहार संगठन की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी। जब बेंगलोर हारते हैं तो मोदी जी इस्तीफा नहीं देते, तेलंगाना, हिमाचल, देश नहीं देते, कोई लीडर नहीं देता है ये जिम्मेदारी। जब बम ब्लास्ट हुई तो अकाउंटेबिलिटी थी गृह मंत्री की, क्योंकि इंटेलिजेंस कहां चला गया, तो नहीं दिए इस्तीफा। इतनी बड़ी घटना के बाद, पहलगाम होने के बाद इस्तीफा नहीं दिए कि कहां से बम आए, कहां से टेररिस्ट आया। तो ये तो छोटी राजनीति है। इसके लिए पप्पू यादव और हमारे संगठन को लेना चाहिए। मैं गलती मानता हूं, मैंने सीमांचल की सेवा की, अपने बेटा से क्या गलती हुआ मुझे नहीं पता कि पूरिया की सेवा 24 घंटा मैंने की, क्यों गलत लोगों का चयन हुआ, यह मेरी गलती हो सकती है। मैंने एक यूथ को मैंने सीमांचल में कोशिश किया, बढ़े, हर घर को मदद मिले। आगे भी मैं राजनीति करूं या ना करूं 4 साल के बाद, मेरे मन में भी कसक है। क्या इतनी गंदी राजनीति, पैसा दे करके वोट लेना और ढिंढोरा पीटना, अब हमने जो 10,000 दिया फोड़ते रहिए, वो लेकिन बहुत जरूरी है आप जैसे नेताओं और आपकी पार्टी को आत्ममंथन करने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।